जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है एकेडमी ऑफ सक्सेस के यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो कंप्यूटर में नंबर सिस्टम होते हैं उनका किस प्रकार से कन्वर्जन किया जाता है, उनको हम किस प्रकार से हल करते हैं। तो आइए समझते हैं आज के जो इस वीडियो में है। तो उसको हम डेसिमल को बाइनरी में, ऑक्टल या हेक्सा में, इसको हम किस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं। तो सर्वप्रथम हम एक टेबल देखते हैं। उसमें हम देखते हैं तो डेसिमल जो होता है उसका बेस नंबर 10 होता है और उसमें जो है तो 0 से लेकर के 9 तक के कुल डिजिट्स होते हैं। इसी प्रकार से बाइनरी में देखें तो 0 से लेकर के 1 तक के डिजिट होते हैं और इसका बेस नंबर 2 होता है। ऑक्टल का देखें तो ऑक्टल का बेस नंबर 8 होता है, इसमें 0 से लेकर के 7 तक के डिजिट होते हैं। अब हेक्सा में देखें तो हेक्सा में बेस नंबर जो है तो 16 है, लेकिन इसमें 0 से लेकर के 9 तक कुल डिजिट होते हैं। तो इनको यदि आप काउंट करते हैं तो ये तो टोटल 10 हो जाते हैं, लेकिन इसमें ए से लेकर के एफ तक जो है तो अल्फाबेट भी होते हैं। तो ये जो अल्फाबेट है तो 10 को हम ए लिखते हैं, 11 को बी, 12 को सी, इस प्रकार से 15 को हम एफ लिखते हैं। अर्थात यदि कहीं पास एफ लिखा है और वह हेक्साडेसिमल में लिखा है तो उसको हमें कन्वर्ट करना है, तो हम डायरेक्ट 15 में लिखेंगे। तो आइए अब जानते हैं कि इसके जो कन्वर्जन है उसको हम किस प्रकार से करते हैं। इसके जो टोटल कन्वर्जन है दोस्तों, तो टोटल 12 कन्वर्जन है। आज की इस एक वीडियो में हम टोटल 12 कन्वर्जन को देखेंगे और उसको समझेंगे कि उसको हम किस प्रकार से हल करते हैं। तो सर्वप्रथम हम डेसिमल वाले देखते हैं। तो डेसिमल को हम बाइनरी में देखेंगे, फिर इसके बाद ऑक्टल में देखेंगे और ऑक्टल के बाद हम हेक्सा में देखेंगे। हेक्सा को दोस्तों हेक्साडेसिमल कहते हैं, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में इसको हम हेक्सा कहते हैं। तो इस प्रकार से हम इसको देखेंगे कि इसमें हम कोई ट्रिक क्या लगाते हैं और इसमें किस प्रकार से हल करते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या है 575 और ये हमारे पास डेसिमल में है। अब इसको हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए आप देखें तो बाइनरी का बेस 2 होता है, ऑक्टल का 8 और हेक्सा का 16 होता है। इसका बेस 2 होता है, तो 575 को हम 2 से डिवाइड करते जाएंगे। तो इसको सर्वप्रथम हम 2 से डिवाइड करते हैं और इसमें जब इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे तो जो हमारा भाग फल होगा वो इसको हम यहाँ लिखेंगे और जो शेष फल होगा उसको यहाँ लिखेंगे। तो 2 से जब डिवाइड करते हैं 2 2 जा 4 हो जाता है, 1 और 7 रहेगा तो 17 हो जाएगा। तो 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, फिर से एक बचेगा, 17 से एक बचेगा और ये 1 और 5 15 हो जाएगा, 2 सत्ते 14 हो जाएगा। 15 में से 14 जाएंगे तो हासिल जो है तो एक बचेगा, तो हमारा शेष फल 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से इसको भी हल करेंगे तो ये 1 4 3 हो जाएगा और यहाँ पास जो है तो कैरी 1 बचेगा। इसको भी आप डिवाइड करेंगे तो ये 7 और 2 1 जा 2 हो जाएगा और इसके बाद कैरी जो है तो 1 बचेगा। इसको भी डिवाइड करेंगे तो ये 35 हो जाएगा, कैरी 1 बचेगा, तो उसको हम शेष फल के रूप में लिखते हैं। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 17 हो जाएगा और कैरी 1 बचेगा। 17 को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 अट्ठे 16 हो जाता है और हाँ शेष फल के रूप में 1 बचता है। इसको हम डिवाइड करेंगे तो 2 चाको 8 हो जाएगा और शेष फल 0 होगा। इसको हम डिवाइड करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, शेष फल 0 होगा। और जब हम 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो जो हमारा है तो इसको हम यहाँ लिख कर देखते हैं। तो 2 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 एक कम 2 हो जाएगा और शेष फल जो है तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ शेष फल 0 हो जाएगा और जो है तो 1 बचता है। तो इसको जब हम बाइनरी में लिखते हैं 575 को, तो इसको हम टॉप बॉटम टू टॉप लिखते हैं। तो इस प्रकार हम इसको यहाँ से लिखते जाएंगे और यहाँ तक लिखते पूरा टॉप तक जाएंगे। तो पहले हम देखें 1 लिखा है, ये 0 और ये 0 सेम है दोस्तों, क्योंकि इसी को हम इसके सामने देखें तो ये 2 के सामने 2 है और उसके सामने 0 है, तो ये दोनों तो सेम है, तो इसको हम एक ही बार लिखेंगे। तो पहले हम 1 लिख लेते हैं, फिर देखें तो 1 2 3 0 है, 1 2 3 0 है, फिर 1 2 3 4 5 और 6 बार 1 है। तो 1 2 3 4 5 और 6 बार 1 है। तो ये आपका जो है तो बाइनरी नंबर में कन्वर्ट हुआ है। तो 575 जो कि डेसिमल था उसको बाइनरी में करना है, तो इस प्रकार से करते हैं। तो इसी को यदि हम ऑक्टल में कन्वर्ट करना चाहें तो 575 को हम सबसे पहले 8 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि इसका बेस नंबर 8 है। तो इसको जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 7 56 हो जाएगा, इसका 56 हो जाएगा। 57 से 56 घटाएंगे तो 1 बचेगा। तो 8 1 में 15 में से 8 घटाएंगे तो 7 शेष फल बचेगा। इसी प्रकार से 8 8 64 हो जाएगा और शेष फल 7 बचेगा। और ये 8 1 8 हो जाएगा और शेष फल 0 बचेगा। तो इसी को यदि आप ऑक्टल में करते तो 1077 हो जाता है। ये आपका ऑक्टल में हो गया, जो कि 575 बाइनरी में था। तो इस प्रकार से हम ऑक्टल को करते हैं। तो ऑक्टल के लिए हम 8 से डिवाइड करते हैं और शेष फल यहाँ लिखते जाते हैं। इसमें भी हम बॉटम टू टॉप में लिखेंगे नंबर, जो कि शेष फल हमारा होता है। तो इसमें देखें तो 1077 आया है। अब इसके आगे हम देखते हैं कि हम हेक्सा में किस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं।
तो जैसे कि 575 है, हेक्सा में जो है तो 16 है, तो इसको हम 16 से डिवाइड करते हैं तो 16 में आप देखें तो 16 चौको 64 हो जाता है, लेकिन 16 तिया 48 होता है, 16 तिया 48 होता है, 48 और जो बचेगा हमारे पास तो ये 9 बच जाएगा, क्योंकि 48 और 9 57 होता है, तो ये 9 और 5 हो जाता है, 9 और 5 हो जाता है, तो 16 पंचे 80, 16 छक्का 96 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 16 पंचे 80 हम लिखते हैं, और 95 में से 80 घटाएंगे तो 15 शेषफल बचेगा। इसके बाद देखते हैं तो 16 दूनी 32 होता है, और जो शेषफल बचता है वो 3 बचता है। तो इसमें अब देखें तो जो 2 है वो 16 से छोटा, इसलिए ये भाग नहीं जा सकता है, तो 2, 3 और 15 इसका उत्तर अभी नहीं होगा दोस्तों। 2, 3 और 15 इसका जो है तो अभी एग्जाम में उत्तर नहीं होगा। हम जानते हैं कि 15 को हम क्या लिखे दोस्तों, तो टेबल में आप देखेंगे तो 15 को हमने एफ लिखा था, तो ये जो 2, 3 एफ जो है हमारा उत्तर हो जाता है। तो हमने आपको बताया कि 575 जैसे एक ही संख्या लेके हमने आपको समझाया था कि आपको समझ में आ जाए कि हम बाइनरी में, ऑक्टल में या फिर हेक्सा में किस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं। अब इसी को जैसे कि इसी का मान लीजिए बाइनरी क्या था दोस्तों, तो 10000 रहा, और फिर 6 ठो एक रहे हैं, तो 2, 3, 4, 5, 6 ठो एक ये बाइनरी में रहा है। तो अब इसी को हम देखते हैं, तो बाइनरी ये डेसिमल का ये 10 होता है, तो बाइनरी टू ऑक्टल, हेक्सा और डेसिमल हम किस प्रकार से करते हैं इसको हम देखते हैं। ये तो क्वेश्चन हो गया दोस्तों। अब इसको जैसे कि हमें उत्तर पता है कि 575 ही आएगा, लेकिन इसको कन्वर्ट करने का तरीका हम आपको बताते हैं। तो इसको पहले हम सर्वप्रथम दूर दूर लिख लेते हैं, तो इसको देखें तो 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ठो एक हो गए। अब इसको हम 0 से काउंट करते जाएंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, जहां तक रहता है वहां तक हम इसको लिख लेते हैं। अब इसके बाद हम इसमें 2 की पावर, ये जितना, ये इसको हम फेस वैल्यू कहते हैं, ये जितनी भी फेस वैल्यू होती है उसमें हम 2 के पावर में उसको चढ़ा रख देते हैं। इस प्रकार से इसको ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, 2 की पावर 8, और ये इस प्रकार से 2 की पावर 9 हो जाता है। अब इसका देखें तो इसमें तो 1 है, इसमें भी, इस सभी में 1 है, इसमें 0 है, इसमें भी 0 है, और इसमें भी 0 है। तो जिसमें 0 है उसको हम काउंट नहीं करते, उसको हम छोड़ देते हैं। तो सर्वप्रथम इसको देखते हैं, तो 2 की पावर 0 को यदि आप हल करते हैं तो आपका 1 आता है। 2 की पावर 1 को आप हल करते हैं तो 2 हो जाएगा, 2 की पावर 2 को 4 हो जाएगा, 2 की पावर 3 8 हो जाएगा, 2 की पावर 4 16 हो जाएगा, 2 की पावर 5 32 हो जाएगा। तो अब आप यहाँ से गिने, 1 का 2 गुना 2, फिर 4, फिर 8, 16, 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128, 128 दूना 256, और 256 दूना 512 हो जाएगा, 2 की पावर 9 512 हो जाता है। अब इन सभी को हम ऐड कर देते हैं, और जो हमारा उत्तर आएगा वही हमारा डेसिमल में हो जाएगा। तो ये तो 512 है दोस्तों। इसको हम देखते हैं तो 16, 4, 20, 8, 2, 10, तो 20, 10, 30 हो जाएगा, और 32, 1, 33 हो जाएगा, तो 33 और 30 हो जाता है। तो 33 और 30 आप देखें तो 63 होता है, 33 और 30 63 होता है, तो 512 में 63 जोड़ेंगे तो आपका 575 आ जाएगा। तो हालांकि हमको उत्तर पहले से ही मालूम था, लेकिन इसको कन्वर्ट करने का तरीका हमने आपको इस में बताया कि इसको किस प्रकार से कन्वर्ट करना है। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब यहाँ पास हम देखते हैं कि इसको हम ऑक्टल में किस प्रकार से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये तो हमारे पास बाइनरी में रहा है। अब इसको हम देखते हैं तो 1 000, फिर 11 11 एंड 11, इस प्रकार से। ऑक्टल में देखें तो ऑक्टल को इसको हम ग्रुपिंग मेथड से बताते हैं। एक तो मेथड हो गई बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल में आप देखें तो 575 आया था। इसको फिर ऑक्टल में करते हैं, तो जब इसको हम ऑक्टल में किए थे तो 1077 आया था। आपको याद होना चाहिए दोस्तों कि 1077 आया था। तो बाइनरी टू डेसिमल फिर ऑक्टल, इस प्रकार से भी एक विधि है, लेकिन इसको हम बाइनरी टू डायरेक्ट ऑक्टल करते हैं। तो इसको किस प्रकार से करते हैं आइए समझते हैं। ऑक्टल यानी 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 तो हम 3 का ग्रुप बनाएंगे। तो इसमें देखें तो ये 3 का ग्रुप हो गया, लेकिन कहाँ से बनाना है दोस्तों, हमें 3 का ग्रुप हमें राइट साइड से बनाते आना है। तो ये 3 का ग्रुप हो गया, फिर ये 3 का ग्रुप हो गया। इसमें एक ही संख्या है, तो इसमें हम 0 अपने से लगा देते हैं, हालांकि 0 से कोई मतलब नहीं होता, तो चाहे हम लगाए चाहे ना लगाएं। अब 3 का ग्रुप बनाएं, तो इसमें देखें तो इसका ग्रुप 1 1 एंड 1 हो गया, इसका ग्रुप तो ये इसको हम हटा देते हैं। अब फिर 1 1 एंड 1 हो गया,
अब इसको भी हम हटा देते हैं। जीरो वाले में हम हालांकि लिख लेते हैं, वैसे मतलब कोई नहीं होता है, इसका कुछ भी नहीं आता है। अब जैसे कि इसमें लास्ट वाले में 1 रहा था, इसको हम 1 लिख लेते हैं। यहाँ से हम 3 का ग्रुप बनाते हैं, इसको हम ग्रुपिंग मेथड बोलते हैं। अब इसकी फेस वैल्यू लिखेंगे 0 1 2 0 1 2 0 1 2 और ये 0। अब 2 की पावर में फेस वैल्यू रखते जाएंगे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 0। तो अब आप देखें तो इसमें 0 इंटू 2 की पावर 2 करेंगे तो 0 इंटू 2 की पावर 2 करेंगे तो 0 आएगा, इसमें भी 0 आ जाएगा, तो ये तो बीच में 0 हो गया। 2 की पावर 1, 1 इंटू 2 की पावर 0 करेंगे तो 2 की पावर 0 है, तो किसी भी यदि संख्या की पावर 0 होती तो 1 होता है, तो 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा। इसमें देखें तो 2 की पावर 2, इन सभी में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की पावर 2 4 हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा, प्लस करेंगे तो 2 की पावर 1 2 हो जाएगा, और 2 की पावर 0 1 हो, 4 2 6 1 7 हो जाता है। ये देखें तो यहाँ सेम है, यहाँ भी सेम है, तो इस प्रकार से यहाँ भी 7 हो जाएगा। तो इसका उत्तर जो है तो 1077, जैसे कि हमने आपको आप देखे थे कि 1077 इसका जो है तो ऑक्टल में आता है। तो ये देखें तो ये एक प्रकार से क्रॉस चेक भी हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। अब इसी को मान लीजिए हम हेक्सा में कन्वर्ट करना है, तो हेक्सा जो है तो 16 है। 16 क्या होता है दोस्तों, 2 की पावर 4 जब हम करते हैं तब 16 आता है। तो यहाँ क्या लिखा है, 4 लिखा है। इसको हम फिर से लिख लेते हैं, 1 000 फिर 1 1 1 1 एंड 1 1, अर्थात 6 बार 1 है। 4 यहाँ पावर 4 है तो हम 4 की ग्रुपिंग बनाएंगे, तो ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, 4 हो गया, ये 4 हो गया, और ये 2 ही बचते हैं, इसमें हम 0 लगा देते हैं, कोई मतलब नहीं होता है। अब इसमें फिर से हम इसकी फेस वैल्यू लिखेंगे तो 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3। अब देखें तो 2 की पावर 0, इसको हम दूर दूर लिख लेते हैं दोस्तों ताकि समझ में आए। 4 1 रहे, 1 2 3 4, ये 0 1 2 3 रहा है। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 एंड 2 की पावर 3। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, ये तो दोनों 0 हैं, तो 0 इंटू 2 की पावर 2 करेंगे तो 0 ही होगा, हालांकि हम लिखे दे रहे हैं 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 एंड 2 की पावर 3। हम 4 4 का ग्रुप बनाकर चले हैं। 2 की पावर 3 आप देखेंगे तो 8 हो जाएगा, ये 2 की पावर 2 4 हो जाएगा, 2 की पावर 1 2 हो जाएगा, 2 की पावर 0 1 हो जाएगा। 2 की पावर 0 और ऊपर वाले का हमें इसमें मल्टीप्लाई करना है, 1 हो जाएगा। 2 की पावर 0 और ये 1 है तो ये 2 हो जाएगा। अब इसमें 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, और इसका 2 की पावर वो ये इसका है दोस्तों, तो 2 की पावर 1 इंटू 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब इसको हम अलग अलग जोड़ लेते हैं और अलग अलग लिखना है, इनको एक साथ नहीं जोड़ देना है, इसको हम इस प्रकार से ब्रेक कर देते हैं और अलग अलग लिखते हैं। जब हम ऑक्टल हेक्सा में कन्वर्ट करते हैं तो ये तो 2 हो जाएगा, इसके बाद 2 1 3 हो जाएगा, 8 4 12 2 14 1 15 हो जाएगा। तो जब 15 होता है तो 15 को हम एफ लिखते हैं दोस्तों, तो इसको अल्फाबेट में लिखें 2 3 एफ। जैसा कि हम डेसिमल से हेक्सा में जब 575 को कन्वर्ट किए थे तो 2 3 एफ ही आया था। तो इस प्रकार से आप देखें तो इस प्रकार से हमारा उत्तर सही है। तो यहाँ जो जब हम ऑक्टल में करते हैं तो 3 3 की ग्रुपिंग करते हैं, हेक्सा में करते हैं तो 4 4 की ग्रुपिंग करते हैं। तो इस प्रकार से तो जो है बाइनरी टू डेसिमल, ऑक्टल और हेक्सा हो गया। अब हम देखते हैं कि ऑक्टल टू बाइनरी, ऑक्टल टू हेक्सा किस प्रकार से होता है। ऑक्टल टू डेसिमल ये सब किस प्रकार से होता है, तो ऑक्टल टू डेसिमल, ऑक्टल टू बाइनरी एंड ऑक्टल टू हेक्सा, इसको हम किस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि ऑक्टल जो रहा है तो 1077 रहा है, ये ऑक्टल में है, इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। जी हाँ दोस्तों, इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो सर्वप्रथम हम इन सभी को दूर दूर में लिख लेते हैं 1077। अब इसकी फेस वैल्यू लिख लेते हैं 0 1 2 3। अब देखें तो ऑक्टल का बेस 8 है, ऑक्टल का बेस 8 है, तो यहाँ हम 8 लिखेंगे और उसके फेस वैल्यू का पावर चढ़ा देंगे। तो इस प्रकार से आप इसको लिख लेंगे और इन सभी को ऐड कर देंगे। लेकिन ध्यान देना दोस्तों कि जो हमारे पास डिजिट है ये ऊपर वाला, उसको हमें मल्टीप्लाई भी करना है। इसमें 7 का मल्टीप्लाई भी हम कर देंगे, इसमें 0 का करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, इसमें 1 का करेंगे। तो अब आप देखें तो 8 की पावर 3 है, 8 की पावर 3 अर्थात इसको जब हम जोड़ते हैं तो 512 होता है, 8 का क्यूब 512 होता है दोस्तों। फिर 8 28 64 और 0 है, इसको हम 0 लिख लेते हैं, 8 7 56 हो जाएगा।
8 की पावर 0 तो 1 हो जाएगा, 1 इंटू 7 लिखेंगे तो 7 हो जाएगा। तो 56 7 63 और 512 और 63 आप देखें तो 575, ये आपका उत्तर आ गया। अर्थात ये जो हमारा उत्तर है वो इसका ऑक्टल का बाइनरी डेसिमल में ये सही है। तो डेसिमल में करने का तरीका क्या है दोस्तों, कि जब हम ऑक्टल को डेसिमल में बदलते हैं तो 8 की पावर में उसकी जो फेस वैल्यू होती है उसको चढ़ाते जाते हैं, और जो हमारे पास डिजिट दिए होते हैं उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, और फिर मल्टीप्लाई करके सभी का ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास डेसिमल में आ जाता है। अब ऑक्टल टू बाइनरी यदि हम डायरेक्ट करना चाहें तो उसको हम किस प्रकार से करते हैं, आइए समझते हैं। 10 ये 77 है। इसको हमें अब जब बाइनरी में करना है तो इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं। तो देखें, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 6 शेष फल 1, 2 1 कम 2 शेष फल 1। इसको भी करेंगे तो ये भी उसी प्रकार से आ जाएगा, 2 3 6 शेष फल 1, 2 1 कम 2 शेष फल 1। 0 को करेंगे तो 0 तो कुछ भी नहीं होगा। अब हम 1 को करते हैं, 1 को जब हम डिवाइड से करते हैं तो 1 छोटा है 2 से, तो इसलिए ये भी डिवाइड नहीं होगा। अब इसमें हम देखें, जब हम बाइनरी से ऑक्टल करते थे तो 3 3 का ग्रुप बनाते थे, तो इसलिए जब इसमें इसको हम बाइनरी में करेंगे तो 3 3 का ग्रुप बनाएंगे। इसका हम देखें तो 1 2 और 3, इसका देखें तो 1 2 3, इसका देखें तो मात्र 0 है, इसका देखें तो मात्र 1 है। अब ध्यान देना है दोस्तों, जब इस प्रकार संख्या लिखी होती थी इसमें आप देखें तो केवल 1 अंक है, इसमें हमें 3 अंक बनाना है, तो इसके लेफ्ट में हम 2 जीरो अपने से लगा देते हैं। इसमें पहले से 3 अंक है तो इसको हम कुछ नहीं करेंगे, इसको भी कुछ नहीं करेंगे। इसमें केवल 1 डिजिट है, इसको हमें 3 डिजिट में भरना है, तो इसके पहले हम 2 जीरो अपने से लगा देते हैं। अब देखें तो जो लेफ्ट में होते हैं उन जीरो को कोई मतलब नहीं होता, तो यहाँ से यहाँ तक जो है तो हमारा उत्तर हो गया। तो इसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया, ऑक्टल से डायरेक्ट बाइनरी में कन्वर्ट किया। तो 1 000 फिर 1 1 1 1 इसमें आप देखें तो 575 का जो रहा है वो बाइनरी इसी प्रकार आता था। तो अर्थात यदि हम किसी भी प्रकार से देखें तो हमारा उत्तर जो है वो उसी अंक का होगा। तो अब जैसे कि प्रोसेस क्या है दोस्तों, तो इसको हमें अलग अलग लिख लेना है, फिर 2 से डिवाइड कर देना है, और 3 3 डिजिट का हमें ग्रुप करना है और ग्रुप में बना करके उसको लिख देना है, और जिसमें 1 या 2 डिजिट होते हैं उसके लेफ्ट में हम 1 जीरो अपने से बढ़ा देते हैं। तो ये तो हो गया बाइनरी में। अब इसी को हम देखते हैं कि हेक्सा में किस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं। तो इसका डायरेक्ट हेक्सा में कन्वर्जन नहीं होता दोस्तों, तो हम ऑक्टल से पहले बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। तो 1 000 रहा है, फिर 6 1 रहे हैं। अब इसको जब हम कन्वर्ट करते थे तो बाइनरी टू हेक्सा करेंगे। बाइनरी टू हेक्सा करने के लिए पिछले में जो बाइनरी से जब हमने हेक्सा किया था तो उसमें हमने आपको बताया था कि उसको किस प्रकार से करना है। उसको जब आप हल करेंगे तो आपका उत्तर 2 3 F ही आएगा। इसमें हम 4 4 का ग्रुप बना करके हल करते हैं दोस्तों। 4 4 का ग्रुप बना के हल करेंगे और 2 की पावर चढ़ा के हल करेंगे तो 2 3 F आ जाएगा। तो ये तो ऑक्टल टू हेक्सा हो गया। अब हम देखते हैं कि हेक्सा टू डेसिमल, हेक्सा टू ऑक्टल और बाइनरी हम किस प्रकार से करते हैं। तो ये हेक्सा हो गया। हेक्सा में हमारा उत्तर जो क्या आया था दोस्तों, तो उसमें 2 3 और F आया था। अब इसको हम इसका बेस देखें तो 16 है, इसको जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो हम अलग अलग लिख लेते हैं। 2 3 और F बराबर 15 हमने लिखा था तो इसको हम 15 लिख देते हैं। इसकी फेस वैल्यू 0, ये 1 और ये 2 हो जाता है। इसमें आप देखेंगे तो 16 की पावर 0, 16 की पावर 1 एंड 16 की पावर 2। हम ये इसलिए कहते हैं दोस्तों क्योंकि इसका बेस 16 होता है। तो इसको 2 इंटू, इसको 3 इंटू, इसको 15 इंटू कर देते हैं और इसको हम सबको ऐड कर देंगे। तो 16 का वर्ग 256 होता है, 256 दूनी 512 हो जाता है, और प्लस में 16 तियाँ 48 हो जाएगा, और प्लस में ये 16 की पावर 0 तो 1 हो जाएगा, 1 का गुणा 15 में करेंगे तो 15 हो जाएगा। इन सभी को जब आप जोड़ देंगे तो आपका उत्तर 575 आ जाता है। तो ये जो होता है वो डेसिमल में होता है। ये स्वाभाविक बात है दोस्तों, क्योंकि 575 इसीलिए आ गया क्योंकि हम 575 के आंसर को ही हम कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसीलिए 575 ही आएगा। तो अब आप देखें तो प्रोसेस क्या है दोस्तों, कि इसको हम सबसे पहले अलग अलग लिख लेते हैं। यदि कोई अल्फा बैठा तो उसे संख्या में बदल लेते हैं, उसके बाद उसके फेस वैल्यू लिखते हैं, और जो कि हेक्सा है तो हेक्सा के लिए हम 16 और उसकी फेस वैल्यू का पावर चढ़ा देते हैं, और उसकी जो डिजिट होती है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं और सभी को ऐड कर देते हैं। तो इस प्रकार से हमारा डेसिमल में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसी को यदि हमें बाइनरी में करना है तो बाइनरी के लिए भी हम 2 3 और F बराबर 15 करते हैं। अब इसको हम सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 सत्ते 14 हो जाता है, हासिल में 1 बचता है तो उसको हम शेष फल के रूप में लिखते हैं। 2 3 6 और 1, 2 1 कम 2 और 1। तो इस प्रकार से ये हो गया। अब इसको हम देखते हैं तो 2 1 कम 2 हो जाता है और हासिल में 1 हो जाता है, और ये 2 है तो 2 1 कम 2 हो जाएगा और हासिल में 0 हो जाता है।
तो ये 2 का कितना है दोस्तों, तो 2 का 1 0 आया, 3 का 1 1 आया, और इसका 1 2 3 और 4 ठो 1 आए हैं। तो इस प्रकार से हम डिवाइड करते हैं। अब इसमें हम देखें तो 16 इसकी बेस वैल्यू है। बाइनरी से हेक्सा में कन्वर्ट करने के लिए हम 4 की ग्रुपिंग करते थे, तो इसमें भी हम 4 की ग्रुपिंग करेंगे। तो इधर से तो ये 4 हो गया, लेकिन इधर से जब हम देखते हैं तो यहाँ 2 ही अंक है, तो हम लेफ्ट में 2 0 अपने से बढ़ा देते हैं। इधर से 4 की ग्रुपिंग करेंगे, लेफ्ट में 2 0 बढ़ा देंगे। ये हमारा टोटल नंबर हो गया। जब इसको हम लिखते हैं तो लेफ्ट के 2 0, लेफ्ट के 0 से हमें कोई मतलब नहीं होता है, तो 1 0 0 फिर 1 1 फोर्थ 1 हो जाता है। तो इस प्रकार से इसका बाइनरी देखें तो 1 0 0 1 2 3 4 5 6 तो 1 हो जाते हैं, ये बाइनरी में हो जाता है। तो इस प्रकार से हम इसको हेक्सा को जो है तो बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। अब इसके आगे हम देखते हैं कि इसी हेक्सा को हम ऑक्टल में किस प्रकार से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए हम सर्वप्रथम इसे बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। ये 0 0 था, 1 2 3 4 5 और 6। अब इसकी 3 3 की ग्रुपिंग करें, क्योंकि हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। जिस प्रकार से हम बाइनरी टू ऑक्टल करते हैं तो उसी प्रकार से करेंगे। 3 3 की ग्रुपिंग 0 1 2 0 1 2 0 1 2 और ये केवल एक ही है तो ये 0। अब 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, इस प्रकार से हम करते जाएंगे। तो कि यहाँ पूरा टोटल जो है तो 0 हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये तीनों में 0 है, तो इसको हम डायरेक्ट 0 लिख लेते हैं, 2 की पावर 0। अब 1 का मल्टीप्लाई सभी में करना है, तो 1 का मल्टीप्लाई करने से तो उतना ही आएगा, इसलिए हम डायरेक्ट जोड़ देते हैं। तो ये प्लस यहाँ कर देते हैं। यहाँ बीच में जो है तो हमें प्लस नहीं लगाना है, क्योंकि हम ग्रुपिंग मेथड यूज कर रहे हैं। यहाँ हमें प्लस लगाना है और यहाँ भी प्लस लगा देना है। तो 2 की पावर 0 तो आप देखेंगे तो 1 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। 2 की पावर 2 4 प्लस 2 की पावर 1 2 प्लस 2 की पावर 0 तो 1 हो जाता है। 4 2 6 1 7 हो जाता है, इसका भी उत्तर 7 हो जाएगा। तो आप देखें तो इसको जब हम ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं तो 1077 हो जाता है। तो इस प्रकार से आज हमने सीखा कि जो कंप्यूटर सिस्टम में जो कन्वर्जन होते हैं ऑक्टल, बाइनरी, डेसिमल और हेक्सा में, तो उसको हम किस प्रकार से हल करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने आपको बताया कि हम किस प्रकार से कोई भी कन्वर्जन हल कर सकते हैं। तो डेसिमल टू बाइनरी ऑक्टल एंड हेक्सा, फिर बाइनरी टू डेसिमल ऑक्टल एंड हेक्सा, फिर ऑक्टल टू बाइनरी डेसिमल एंड हेक्सा, एंड अंत में हेक्सा टू ऑक्टल बाइनरी एंड डेसिमल हम किस प्रकार से करते हैं, ये हमने आपको बताया। लेकिन अब यहाँ पास एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपको बताने जा रहे हैं। मान लीजिए कि आपको कोई प्रश्न देता है कि 1098 का आपको ऑक्टल में दिया है, इसको आप बाइनरी में कन्वर्ट करिए। तो इसके लिए आप किस प्रकार से हल करेंगे। तो इसके जो बाइनरी में हल करने का है तो 8 का 2 से डिवाइड करेंगे, फिर उसका 3 का ग्रुपिंग करेंगे, इस प्रकार से करना है। लेकिन ध्यान देना दोस्तों कि यहाँ पास यदि आप देखें तो यहाँ पास 9 लिखा हुआ है, यहाँ पास 8 लिखा हुआ है। अब मान लीजिए इसे कि 1096 दे देता है, तो इसको भी आप देखें तो यहाँ पास 9 लिखा हुआ है। अब हम देखते हैं, हम आपको जो बताना चाहते हैं वो बात यह है दोस्तों कि ऑक्टल में देखें तो 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7 था। इसमें केवल 7 तक डिजिट है हमारे पास, जबकि इसमें 9 एंड 8 है, इसमें 9 एंड 6 है। तो इन दोनों में से कोई भी संख्या जो है तो बाइनरी में कन्वर्ट नहीं हो सकती है। कोई भी बाइनरी में इसलिए कन्वर्ट नहीं हो सकती है क्योंकि ये जो है ऑक्टल, उसमें ये 9 है, इसमें भी 9 और 8 है, जो कि 7 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो इसलिए ये कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं। तो आपको ध्यान देना है, कभी कभी पेपर में आपको घुमाने के लिए इस प्रकार के प्रश्न भी दे देता है कि क्वेश्चन रॉन्ग कर देता है और आपसे उत्तर पूछता है, और आप उसी जल्दबाजी में उत्तर को ही टिक करके आ जाते हैं और आपका प्रश्न गलत हो जाता है। तो हमें ध्यान देकर किसी भी सवाल को हल करना है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, अगले वीडियो में फिर से हम मिलेंगे। धन्यवाद।